हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 5th ऑफ दिसंबर, सॉरी आज है 5th ऑफ जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? यानी नियुक्ति से मतलब क्या है, इसका चुनाव। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के बारे में बात किया है तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, भारत का संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पे बात की जाती है ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। तो ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे पहले नाम आता है स्पीकर का। ठीक है, स्पीकर का, और स्पीकर के बाद आता है नाम डेप्यूटी स्पीकर का। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर का। इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इनके जो वेतन और भत्ते दे होंगे वो होंगे हमारे भारतीय संविधान के शेड्यूल 2 के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, मनोज मंडावी जी की मृत्यु के बाद से उपाध्यक्ष का पद जो था वो खाली था। और इसके लिए सर्वसम्मति से इस साल कांग्रेस के केशकाल के विधायक, ध्यान रखिएगा, कोंडागांव के केशकाल के विधायक, याद रखेंगे आप, कोंडागांव के केशकाल के विधायक संतराम नेताम, केशकाल के विधायक संतराम, केशकाल एमएलए संतराम नेताम जी को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? बन जाएगा ए। ठीक है, याद रखिएगा, यह पद जो था मनोज मंडावी जी की मृत्यु के बाद से रिक्त था और हाल ही में केशकाल विधायक, जो कि आपका यहां पर कोंडागांव जिले का है, कोंडागांव जिले में केशकाल के विधायक संतराम नेताम जी को विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम नौसेना अग्निवीर बनने वाली किस जिले की निवासी है? ठीक है, यहां पे पूछा गया है आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम नौसेना अग्निवीर के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अग्निवीर में अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अगर हम बात करें, सीनियर स्कूल रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो एसएसआर में दुर्ग जिले की, याद रखिएगा, दुर्ग जिले की रहने वाली है और इनका छत्तीसगढ़ से पहली महिला, ध्यान रखिएगा, महिला नौसेना अग्निवीर बनी है। नाम है उनका हिसा बघेल। यानी अग्निवीर योजना जब से आई है उस समय से महिलाओं में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 200 महिला अग्निवीरों का चयन किया गया और इस 200 में से एक है आपकी हिसा बघेल, जो दुर्ग जिले की रहने वाली है, दुर्ग जिले की निवासी है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी, हिसा बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला जो अग्निवीर, नौसेना अग्निवीर में भारत में अपना स्थान बनाया है वो है आपका हिसा बघेल जी का चयन किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राज्य के किस एथलीट ने तीनों कैटेगरी में पदक जीता है? तीनों कैटेगरी में पदक जीता है, इसका क्या मतलब हो गया? तो तीनों कैटेगरी में सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपका स्नैच का कैटेगरी होता है, ध्यान रखेंगे आप, स्नैच कैटेगरी होता है, उसके बाद फिर कंप्लीट फाइनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनल वेट लिफ्टिंग होता है। इन सभी कैटेगरी में अगर हम बात करें, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, इन सभी कैटेगरी के लिए वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें याद रखेंगे आप, कोमल महेश्वरी को सभी कैटेगरी के लिए 3 पदक दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कोमल महेश्वरी को 3 पदक दिया गया है। अब बात आती है कि नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नागरकोल में, ध्यान रखेंगे आप, तमिलनाडु के नागरकोल में आयोजन हुआ, नागरकोल में। और जूनियर और सीनियर, ध्यान रखेंगे आप, जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी दोनों के वेट लिफ्टिंग में, ध्यान रखेंगे आप, सीनियर दोनों के वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में कोमल महेश्वरी को 3 पदक से सम्मानित किया गया है और ये है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की निवासी। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, कोमल महेश्वरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण अभियान के तहत कितने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे? तो पहली चीज, पोषण पुनर्वास केंद्र में रहता क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पोषण पुनर्वास केंद्र में
एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, उनके साथ एक नर्स, एक नर्स, एक वार्ड बॉय, ठीक है, एक वार्ड बॉय, एक वार्ड बॉय के साथ एक केयर टेकर, एक केयर टेकर दिए जाते हैं, ठीक है, एक केयर टेकर दिए जाते हैं। और 15 दिनों तक बच्चे को, 15 दिनों तक कुपोषित बच्चे को देखभाल की जाती है, निगरानी की जाती है। कुपोषित बच्चों को निगरानी में रखा जाता है, बच्चों को निगरानी में रखा जाता है। इसके बाद जैसे ही बच्चा यहां से निकलेगा तो माता को, ध्यान रखिएगा, पोषण आहार की ट्रेनिंग दी जाती है। माता को पोषण आहार की ट्रेनिंग, पोषण आहार की ट्रेनिंग दी जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 150 रुपए प्रतिदिन, 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से माता को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से माता को दिया जाता है, कुपोषित बच्चे के माता को। क्लियर रहेगा यहाँ पे। अब बात आती है कि पुनर्वास केंद्र कितने खोले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में सुपोषण अभियान चलाया गया था और सुपोषण अभियान के साथ साथ अभी एट प्रेजेंट 97, टोटल 97 वर्तमान में पुनर्वास केंद्र जो है, पोषण पुनर्वास केंद्र वर्तमान में 97 रनिंग है, 97। इसके अलावा 17 नए पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है और ये 17 नए पोषण पुनर्वास केंद्र जो होंगे उसमें ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। क्लियर रहेगा, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण अभियान के तहत कितने पोषण पुनर्वास केंद्र नए खोले जाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, दैट इज 17। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे पुराना बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को अगेन। राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे पुराना बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो गाइस ध्यान रखिएगा, गरियाबंद जिले के कुटिया गांव में, ध्यान रखें आप, कुटिया गांव में पैरी नदी के तट पर देश का यानी कि भारत का सबसे पुराना और प्राकृतिक और प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखेंगे आप, प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर रहेगा, होने के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर रहेगा, ये चीज कहां पे है? गरियाबंद जिला, कौन सी जगह? कुटिया गांव, पैरी नदी के तट पर भारत का सबसे पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। क्लियर रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, गरियाबंद जिले की जब बात आ रही है तो आप सबको याद रखना होगा कि गरियाबंद में ही लघु वनोपज उत्पाद पार्क की स्थापना की गई है। कहां पे? इंदा गांव में। इसके अलावा गरियाबंद जिले में ही कुसुमी तेल प्रसंस्करण केंद्र प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, केंद्र प्रस्तावित है। इसके अलावा मसाला प्रसंस्करण केंद्र भी गरियाबंद जिले में प्रस्तावित है। क्लियर रहेगा, तो ये सब सारी चीजें आप याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? कुटिया गांव, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस, तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, याद रखेंगे आप, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1997 में प्रपोजल लाया गया था। ध्यान रखेंगे आप, प्रस्ताव लाया गया था वैश्विक परिवार दिवस मनाने की। ठीक है, और सबसे पहला वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी 2000 को मनाया गया। 1 जनवरी 2000 को मनाया गया, पहला वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। और इस साल भी 1 जनवरी 2023 को 23वां वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। क्लियर रहेगा, इतनी चीजें, वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। और इसका थीम क्या लिखा गया है? वन डे इन पीस। ध्यान रखिएगा, वन डे इन पीस। इस वैश्विक परिवार दिवस का थीम क्या है? वन डे इन पीस। ठीक है, एक दिन शांति में। क्लियर रहेगा, एक दिन शांति में,
क्लियर रहेगा। लोगों के बीच शांति, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है दंतेवाड़ा जिले में माता दंतेश्वरी, ध्यान से देखिएगा, दंतेवाड़ा जिले में माता दंतेश्वरी, ठीक है, दंतेवाड़ा जिले में माता दंतेश्वरी के लिए कितनी मीटर लंबी चुनरी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? कोई आंसर बताएगा इसका मेरे को? कोई आंसर इसका बताएगा? चलिए, पहली चीज पूछा जा रहा है दंतेवाड़ा जिले में माता दंतेश्वरी के लिए, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए डेनेक्स के बारे में, डेनएक्स के बारे में। ठीक है, डेनेक्स के बारे में क्या है? दंतेवाड़ा नेक्स्ट, दंतेवाड़ा नेक्स्ट। तो दंतेवाड़ा नेक्स्ट में जो महिला स्वयं सहायता है, महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा जिसमें 300 से भी अधिक महिलाएं हैं और 300 से अधिक महिलाओं ने मिलकर के दंतेवाड़ा स्वयं सहायता समूह के लिए दंतेवाड़ा नेक्स्ट के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों ने 11,000 मीटर लंबी चुनरी बनाई है। ध्यान रखिएगा, 11,000 मीटर लंबी चुनरी बनाई है, जिसको माता दंतेश्वरी मंदिर में, ध्यान रखेंगे आप, माता दंतेश्वरी मंदिर में माता दंतेश्वरी को अर्पण किया गया। क्लियर रहेगा, चढ़ाया गया और यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 11,000 मीटर लंबी, यानी कि 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बना करके माता को समर्पित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो दंतेवाड़ा नेक्स्ट के महिला स्वयं सहायता समूह के 300 महिलाओं के द्वारा इस चुनरी को तैयार किया गया था। क्लियर रहेगा। तो कितना पूछा गया है, कितने मीटर लंबी दूरी वाला? तो याद रखिएगा 11,000 मीटर लंबी चुनरी बनाया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ठीक है, SCI स्टेट कैंसर संस्थान की अगर हम बात करें, CGSCI स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण बिलासपुर जिला के, ध्यान रखेंगे आप, बिलासपुर जिले के कोनी में किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के कोनी में किया जा रहा है। सुविधाएं क्या रहेगी? कैंसर पीड़ितों के लिए 100 बेड का अस्पताल रहेगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 बेड के लिए। और ICU के लिए अगर हम बात करें तो ICU में 20 बेड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। बिलासपुर के कोनी में राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है और यहां पे 100 बेड कैंसर पीड़ितों के लिए होंगे और ICU 20 बेड का निर्माण किया जा रहा है। कुल लागत की बात करें 120 करोड़ रुपए की लागत से इस संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज बिलासपुर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम किससे संबंधित है? ध्यान से देखिएगा, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, पहले पता होना चाहिए कहां आयोजन? नागपुर में। कहां आयोजन? नागपुर, ब्रैकेट महाराष्ट्र। ठीक है, ब्रैकेट महाराष्ट्र। इसके अलावा इस विज्ञान कांग्रेस का संबोधन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कहां पे हो रहा है? नागपुर में। क्या थीम रखा गया है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट, ये इसका थीम रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास। अब बात आती है कि थीम किससे संबंधित है? थीम नहीं पूछा गया है, थीम किससे संबंधित है ये पूछा गया है। पहला है सतत विकास, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं। दूसरा बाल संरक्षण, बिल्कुल नहीं। तीसरा रक्षा अनुसंधान। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट के साथ एसोसिएटेड है।
किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती कब मनाई जाती है? अब आपको पता होना चाहिए कि पहली महिला शिक्षिका कौन थी, कौन थी बताइए। पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। याद रखेंगे आप, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले। कौन थी सावित्रीबाई फुले? ज्योतिबा फुले जी की वाइफ, ज्योतिबा फुले जी की वाइफ। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी, याद रखिएगा आप, गुलामगिरी, इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब बात आती है सावित्रीबाई फुले के ऊपर, कौन है ये? तो ये है हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका। किस टाइम में? इनका जन्म कब हुआ? 3 जनवरी 1831 को, 1831 को। मृत्यु 1897। ठीक है, मृत्यु 1897। इसके बाद अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले क्या थी? ये समाज सेविका। ठीक है, समाज सेविका। इसके अलावा महिला उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य, महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। ठीक है, उत्कृष्ट कार्य। इसके अलावा क्या क्या इन्होंने किया? तो ध्यान रखिएगा 1848 में पुणे में पहली बालिका स्कूल। ठीक है, ब्रिटिश भारत की पहली बालिका स्कूल क्लियर रहेगा, पहली बालिका स्कूल। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम, महिलाओं के लिए आश्रम क्लियर रहेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम का निर्माण। साथ ही साथ बच्चों के लिए ध्यान रखेंगे आप, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का निर्माण करवाया था इन्होंने। इतने सारे काम किसके हैं? सावित्रीबाई फुले, जो कि हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका है। और इन्हीं की जयंती जो है मनाई जाती है 3 जनवरी को, यानी कि भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जयंती 3 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। क्लियर रहेगा, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज के सेशन में इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, ध्यान से देखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा इस वर्ष कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस का मतलब क्या है? तो डीआरडीओ के, ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के किस स्थापना दिवस को इस बार मनाया गया है 2023 में? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वीर गार्जियन 23 के बारे में, तो ध्यान रखिएगा वीर गार्जियन 23 का आयोजन जो आपका एयर एक्सरसाइज जो है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, और इसमें भारत के साथ जापान की वायुसेना ने भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आपका जापान। ठीक है, जापान। इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने भारतीय रुपीस को, यानी भारतीय मुद्रा को विदेशी व्यापार में यूज करेगा? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मुद्रा को श्रीलंका के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज और कहां पे चलाए जाते हैं भारतीय मुद्रा व्यापार, विदेशी व्यापार के लिए? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जैसे लग्जमबर्ग में भी भारतीय रुपए का इस्तेमाल किया जाता है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए। क्लियर रहेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज आप सभी के लिए, ऑफलाइन बैचेस एसएससी स्पेशल 3 मंथ का रैपिड फायर कोर्स बहुत जल्द आने वाला है ऑफलाइन मोड में। तो आप सभी को जो भी भिलाई ब्रांच पे इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारे ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। क्लियर,
ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।